ने लास्ट सेशन में देखा था, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे थे, चॉइस बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स का ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें और एक कंसेप्ट आता है लिजनर्स का। हम लोगों ने एक्शन लिजनर और आइटम लिजनर देख चुके हैं। एक्शन लिजनर जब भी यूज होता है तो एक्शन परफॉर्म नाम की मेथड यूज होती है। आइटम लिजनर जब भी होता है तो आइटम स्टेट चेंज नाम की मेथड होती है। तो इस मेथड का यूज किया जाता है। बट ये दोनों जो लिजनर्स है वो इंडिविजुअल लिजनर्स है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जितने भी लिजनर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, कीबोर्ड लिजनर्स होते हैं, विंडोज लिजनर्स होते हैं, ठीक है, माउस लिजनर्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के लिजनर्स होते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने 2 देखे, और भी बहुत सारे हैं, बट उसमें से मैं पार्ट लेना चाहती हूँ माउस लिजनर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्योरी देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, लिजनर्स दिए गए हैं, ये देखो, ये देखो, आइटम लिजनर, आइटम स्टेट चेंज नाम की मेथड होती है। मैंने आपको बोला था कीबोर्ड के भी लिजनर्स होते हैं, तो की लिजनर्स, ये भी लिजनर्स के टाइप्स ही है। उसमें फिर देखने जाए तो बहुत कुछ है, ठीक है। ये की प्रेस, की रिलीज, की टाइप, ये अलग अलग टाइप के लिजनर्स के मेथड्स है। वैसे ही यहाँ पे माउस लिजनर्स या माउस मोशन लिजनर्स, माउस लिजनर एंड माउस मोशन लिजनर्स होते हैं। तो जो हम लोगों ने लिजनर्स देखे वो कैसे इंडिविजुअल लिजनर्स है। बट यहाँ पे अगर आप माउस लिजनर या माउस मोशन लिजनर को यूज करते हो, तब आप लोगों को उसके जितनी मेथड्स होती है सबको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब माउस लिजनर की जितनी है उसको यूज करना पड़ेगा, या माउस मोशन लिजनर की जितनी है उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वही मैं मेथड दिखा रही थी अभी, एक मिनट रुक जाओ। ये एक्चुअली कंप्लीट रेफरेंस है, उसमें सब कुछ दिया गया है। ये मैं बुक आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसमें सब कुछ है जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया। ये मल्टी थ्रेडिंग, एप्लेट, ये एक्शन लिजनर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिजनर अलग अलग टाइप के होते हैं, कंपोनेंट लिजनर, कंटेनर लिजनर, आइटम लिजनर, की लिजनर्स, माउस लिजनर, माउस मोशन लिजनर। तो ये जो बाकी के लिजनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके अंदर एक एक ही मेथड यूज की गई है। बट जो ये माउस लिजनर्स है और माउस मोशन लिजनर है, अगर आपको माउस लिजनर यूज करना है या माउस मोशन लिजनर यूज करना है, 2 लिजनर्स, ठीक है। ये माउस लिजनर और उसके बाद एक है माउस मोशन लिजनर, ये, ठीक है। माउस लिजनर हो या माउस मोशन लिजनर है, जब भी आप लोग ये 2 कंसेप्ट यूज करते हो तो आपको इसके अंदर जितनी मेथड्स होती है उन सबको यूज करना पड़ता। उसकी ज़रूरत हो या ना हो तो भी आपको उसके अंदर की सारी मेथड को यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं माउस लिजनर को यूज कर रही हूँ, तो माउस लिजनर के अंदर कौन सी मेथड है? माउस क्लिक, माउस एंटर, माउस एग्जिट। माउस क्लिक मतलब जैसे हम लोग माउस को क्लिक करते हैं, दैट इज माउस क्लिक। माउस एंटर मतलब किसी पोर्शन में जा रहे हैं तो माउस एंटर हो रहा है, माउस वहां से एग्जिट हो रहा है। माउस प्रेस, माउस रिलीज, माउस की जो कीज होती
है, उसको अगर प्रेस करके रख रहे हो तो दैट इज माउस प्रेस, और उसको रिलीज करना चाहते हो तो उसको फिर से रिलीज कर सकते हो। तो माउस लिजनर जब भी यूज करोगे तो आपको ये सारी मेथड यूज करनी पड़ेगी। सेम फॉर माउस मोशन लिजनर, उसके अंदर दो मेथड्स होती है, एक है माउस ड्रैग और एक है माउस मूव। माउस ड्रैग मतलब यहाँ से पकड़ के किसी दूसरी जगह पे डेटा लेके जा रहे हो, दैट इज माउस ड्रैग। और माउस मूव मतलब कि जैसा हमारा कर्सर मूव होता है वैसे होता है माउस मूव। तो माउस लिजनर और माउस मोशन लिजनर की जो मेथड्स है, अगर आपको यूज करना है ये लिजनर, तो आपको उसके अंदर की सारी मेथड को यूज करना पड़ता है। बट उसको हम लोग एक एक करके भी कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ क्लासेस है, उसका यूज करके आपको वो करना पड़ेगा। तो कैसा होता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इतना समझा क्या? माउस लिजनर है, माउस मोशन लिजनर, क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर? ओके। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो देख लीजिए अभी। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है जिसमें सब कुछ यूज किया है, माउस लिजनर भी यूज किया है और माउस मोशन लिजनर भी यूज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लास बनाया है माउस इवेंट नाम का, जिसके अंदर एक्सटेंड किया है एप्लेट को, इम्प्लीमेंट किया है माउस लिजनर और माउस मोशन लिजनर, दोनों का एक्सेस किया। सो माउस लिजनर के अंदर 5 मेथड, ठीक है, और माउस मोशन लिजनर के अंदर 2 मेथड। 5 मेथड कौन सी? ये माउस क्लिक, एंटर, एग्जिट, प्रेस, रिलीज, ये हो गई माउस लिजनर की। और माउस मोशन लिजनर की कौन सी थी? माउस ट्रैक एंड माउस मूव। ये हो गई 5 और ये 2 7। सातों मेथड को हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रिंग लिया है ब्लैक, एक दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई, जिसकी इनिशियली वैल्यू रखी है 0। बिकॉज ये क्यों लिया है, जैसे ही मेरा माउस मतलब ये कर्सर इधर उधर मूव होता है तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करने के लिए लिया है, ठीक है। उसके बाद इनिट मेथड ली है। जब आप लिजनर्स लेते हो तो लिजनर्स को ऐड करना जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे माउस लिजनर को ऐड कर दिया और माउस मोशन लिजनर को ऐड कर दिया, हो गया ये। अब उसकी मेथड को लेना है मुझे, तो पहले तो आती है माउस क्लिक। माउस क्लिक इज ए प्री डिफाइंड मेथड ऑफ माउस लिजनर। माउस इवेंट, माउस इवेंट एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, जैसे आइटम इवेंट, एक्शन इवेंट, ये प्री डिफाइंड क्लास है, इंटरफेस के अंदर यूज करते हैं। वैसे ही अगर माउस की कुछ मेथड यूज कर रहे हो तो उसके लिए प्री डिफाइंड क्लास है माउस इवेंट, उसका एमी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो दो पैरामीटर्स है उसको मैंने सेट किया है 0 और एक को y को किया है 10, और जो भी क्लिक करेंगे तब मैसेज क्या प्रिंट होगा? माउस क्लिक। जैसे हम माउस को क्लिक करेंगे तो माउस आंसर क्या प्रिंट होगा? माउस क्लिक। रिपेंट इसलिए किया है कि क्योंकि आप बार बार उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो रिपेंट है तो पेंट मेथड तो रहेगी, नीचे में पेंट मेथड है। ये हो गई माउस क्लिक। अब मुझे करना है माउस एंटर। सो माउस एंटर के लिए फिर से मैंने दो कोऑर्डिनेट रख दिए, एक्स एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस इज 10। ये चेंज होगा, ये चेंज होता है, बाय डिफॉल्ट 0 और 10 रखे हैं। अगर मैं किसी पोर्शन में जा रही हूँ तो वो क्या बोलेगा? माउस एंटर, ठीक है। अब ये मेरा ये कर्सर दिख रहा है, अगर मेरा कर्सर बाहर है तो माउस एग्जिट हो गया, बट वही मेरा कर्सर यहाँ पे है तो माउस एंटर हो गया। जिस पोजीशन पे है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ पे, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। रिपेंड, उसको फिर से रिपेंड करवाएगा। अब माउस एग्जिट, मेरा कर्सर यहाँ पे है, बट अगर मैं इस स्क्रीन के बाहर चली जाती हूँ तो कर्सर नहीं दिख रहा है, दैट इज माउस एग्जिट। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट 0 और वाई कोऑर्डिनेट इज 10, माउस एग्जिट, ये लिख के आएगा। अब ये होने के बाद माउस प्रेस। अब आप लोग ऑनलाइन हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने माउस को प्रेस किया या नहीं किया, बट अगर मैं प्रेस करती हूँ तो उसका जो भी कोऑर्डिनेट है, इवेंट का ऑब्जेक्ट लिया, उसका गेट एक्स क्या करेगा? जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा वो करंट वाला इधर लेगा और वहाँ पे क्या लिख के आएगा? प्रेस लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद माउस रिलीज।
जैसे ही मैं प्रेस करके उसके बटन को रिलीज करती हूँ, तो यहाँ पे उसका गेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रिंट करेगा और प्रिंट करेगा रिलीज। ये हो गई सारी मेथड माउस लिजनर्स की। माउस क्लिक, एंटर एग्जिट, प्रेस रिलीज, ये होगी माउस लिजनर की मेथड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माउस ड्रैग। ये है माउस मोशन लिजनर की। सो माउस ड्रैग मतलब अगर मैं कुछ इधर से उधर उठा के लेके जा रही हूँ तो ड्रैगिंग हो रहा है वो, तो उसका करंट में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा वो आएगा और साथ में ये एक मैसेज प्रिंट करेगा। और शो स्टेटस, शो स्टेटस मतलब ये जो स्टेटस बार होता है नीचे में, वहाँ पे शो स्टेटस प्रिंट करेगा और उसका करंट में जो एक्स एक्सिस रहेगा वो और वाई एक्सिस रहेगा वो। ये हो गया माउस ड्रैग। माउस मूव मतलब मैं माउस को इधर उधर कर रही हूँ तो दैट इज माउस मूव। उसका डायरेक्टली ये ऐसा करके करो या डायरेक्टली करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेगा। अब सब कुछ हो गया, 7 मेथड यूज होगी। अब पेड, जो मैसेज जब जब हम लोग माउस मोशन लिजनर या माउस लिजनर की इवेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तब तक ये मैसेज प्रिंट होगा और उसका करंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहाँ पे प्रिंट करेगा। इसको पहले मैं रन करती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये स्क्रीन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अच्छे से देखो। ये देखो, पहले तो मेरा कर्सर है बाहर, ये मेरा कर्सर है। पहले ही वो मैसेज क्या दे रहा है वहाँ पे स्क्रीन पे, माउस एग्जिट, क्योंकि मैं बाहर हूँ, ठीक है। अब मैं अंदर लेके जाती हूँ तो क्या आंसर दे रहा है, माउस एंटर, ठीक है। माउस एग्जिट, माउस एंटर, एग्जिट एंटर, एग्जिट एंटर, हो गया ये। नीचे में आप लोग देख सकते हो ये स्टेटस बार में जैसे जैसा मेरा माउस इधर उधर मूव हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अभी कितना है 235, 279, इधर लेके जा रही हूँ तो चेंज हो रहा है, इधर लेके जा रही हूँ तो चेंज हो रहा है, दैट इज माउस मूव। करंट स्टेटस में वो कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये समझा, एंटर, एग्जिट और माउस मूव उसके करंट स्टेटस बता रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक है, ये सॉरी ये क्या है, प्रेस है, प्रेस। मैंने अभी तक माउस की जो बटन है वो प्रेस करके रखी है, इसलिए वहां पे क्या आया है, प्रेस, माउस प्रेस, ठीक है। जैसे मैं वहां से हटाती हूँ तो वो क्लिक भी एग्जीक्यूट कर रहा है। ये देखो, मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ अभी, आपको आवाज आ रही होगी, माउस क्लिक है और साथ में माउस प्रेस भी, अभी मैंने प्रेस करके रखा है। जैसे मैं हाथ हटाऊंगी तो वो क्या करेगा, माउस क्लिक करेगा, ठीक है। ये समझा, एट अ टाइम दोनों हो रहे हैं, क्लियर, यस और नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके अब मेरा जो माउस है वो प्रेस भी है और उसको मैं क्या कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो वो स्टार का सिंबल हो रहा है और नीचे में ड्रैग बोल रहा है, मतलब मैंने प्रेस करके इधर उधर ड्रैग कर रही हूँ। तो ड्रैगिंग की माउस की कुछ इवेंट यहाँ पे आ रही है, समझा, क्लियर, ठीक है। मैं ड्रैग कर रही हूँ, मेरा माउस का जो बटन है वो प्रेस होके मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है। ये स्टार सिंबल आ रहा है वहां पे और क्या आ रहा है, नीचे में स्टेटस आ रहा है ड्रैग। और जैसे ही मैंने ड्रैग करके, देखो प्रेस ये है, प्रेस ये है एंड क्लिक ये है, ठीक है। इसको और ड्रैग करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद वहां पे प्रेस भी है मेरा, और जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ रही हूँ वो रिलीज का ऑप्शन दे रहा है, समझा, सबको समझा। ये हो रहा है, मैं अभी आप लोगों को बता नहीं सकती बट आप लोग ये प्रोग्राम करोगे तो समझ में आएगा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया है माउस लिजनर की कुछ इवेंट्स। बट ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग सारी की सारी मेथड को यूज़ करेंगे। मुझे खाली 2-3 ही मेथड यूज़ करना है या एक ही मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, ठीक है।
ये सारी मेथड सातों के सातों मेथड को मुझे यूज नहीं करना है, या 5 मेथड को या 2 मेथड को मुझे यूज नहीं करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज माउस प्रेस। उसमें हम लोगों ने एक ही मेथड को यूज किया है। तो जब आप एक मेथड को यूज करते हो तो एडाप्टर नाम का एक क्लास होता है, उसको आपको एक्सेस करना पड़ता है, तब जाके आप जो लिजनर्स है उसमें से एक मेथड को यूज कर सकते हो। एडाप्टर नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसका यूज करके आप माउस लिजनर हो या माउस मोशन लिजनर हो, इसके अंदर की एक मेथड को यूज कर सकते हो। कैसे, देखो, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है माउस प्रेस डेमो, जिसमें मैंने एप्लेट लिया है और उसमें इनिट मेथड लिया है। उसमें मैंने ऐड माउस लिजनर को ऐड कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। माउस लिजनर को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी नाम से मेरा प्रोग्राम सेव है। आप तो यहाँ पे कर सकते हो, इम्प्लीमेंट्स करके माउस लिजनर लिख सकते हो, या डायरेक्टली ऐड किया तो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया। उसमें न्यू माई माउस एडाप्टर, सो माई माउस एडाप्टर नाम का कुछ क्लास रहेगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है न्यू के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, तो ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो इसका कुछ एक क्लास होगा, इसलिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि ये मेन क्लास है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम सेव है, ठीक है। अब ये नाम का कोई क्लास है, तो चलो देखते हैं। ये एक क्लास हो गया। एक ये सेकेंड क्लास है, जो कि वहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, ये वाला। अब ये इस कंस्ट्रक्टर में क्या है, मतलब इस क्लास में क्या है, तो इस क्लास में पूरा डेटा है, ये डेटा। चलो, इस क्लास में क्या है, एक क्लास बनाया है माउस एडाप्टर नाम का, जिसको मैंने एक्सटेंड किया है माउस एडाप्टर नाम के क्लास को। माउस एडाप्टर नाम का प्री डिफाइंड क्लास है। अगर मुझे सारी मेथड को यूज नहीं करना है, उसमें से एक मेथड को यूज करना है, तो आप एडाप्टर को यूज करो। तो यहाँ पे कौन सा एडाप्टर यूज किया है, माउस एडाप्टर। तो माउस एडाप्टर को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इस क्लास में। अब एक्सटेंड करने के बाद माउस प्रेस डेमो, माउस प्रेस डेमो मेन वाले क्लास का नाम है, ये जो ऊपर वाली क्लास है उसका नाम है। उसका क्या बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हो। अब उसको ऑब्जेक्ट बना के बाद ऊपर वाले क्लास में ये माई माउस एडाप्टर नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो क्लास तो है, उसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होगा, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर का ये ओपनिंग है और ये इसका क्या है, क्लोजिंग है। इसके अंदर क्या लिखा है, माउस प्रेस डेमो, ऊपर वाला क्लास और ऊपर वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ये बना दिया यहाँ पे। अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है, माउस प्रेस डेमो, ये ऑब्जेक्ट है और उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, फिर से वो ऑब्जेक्ट डाल दिया, दिस का यूज करके ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है, सेम सेम है। तो अब आर्गुमेंट पास हो रहा है, बट कौन सा आर्गुमेंट पास करना है वो भी तो मैटर करता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को यूज करें, दैट इज माउस प्रेस। माउस लिजनर की माउस प्रेस नाम की ये मेथड है, जिसमें माउस इवेंट ले लिया, माउस प्रेस जो ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर वाले क्लास का, ये देखो ऊपर वाले क्लास का, जिसमें शो स्टेटस करेगा माउस प्रेस। मतलब कि ये कॉलिंग किस तरीके से होगी, पहले ऊपर वाला क्लास कॉल होगा, ऊपर वाला क्लास कॉल होने के बाद उसको मिला माउस लिजनर। चलो, माउस लिजनर मिलने के बाद उसको एक क्लास का कंस्ट्रक्टर मिला, तो क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। यहाँ पे आया, क्लास है, क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास के कंस्ट्रक्टर में उसका ही ऑब्जेक्ट डाला, बिकॉज यहाँ पे दिस है, तो ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास होगा, ये भी चलो ठीक है। बट अब ऑब्जेक्ट पास होने के बाद उसके साथ कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। सो माउस प्रेस नाम की मेथड थी, जिसको मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलिंग करवा दिया। कॉलिंग करते समय मैंने ये भी बोला कि एक स्टेटस बार में ऐसा कुछ प्रिंट भी हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग क्लास लिए, एक क्लास मेन क्लास, उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिस कंस्ट्रक्टर में दूसरा क्लास है, दूसरे क्लास में एडाप्टर को एक्सेस किया, एडाप्टर को एक्सेस किया, बट साथ में मेथड को भी एक्सेस किया। लिसन,
फिर से एक बार बता रही हूँ, देखो एक क्लास जिसमें कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, सेकेंड क्लास जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके अंदर माउस अडेप्टर को कॉल किया, माउस अडेप्टर को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू माउस प्रेस वाली इवेंट को भी कॉल कर दिया। मतलब कि अगर आप दो अलग अलग क्लास ले रहे हो, मेन क्लास में दूसरे क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, तो जो दूसरा वाला क्लास है उसमें एडाप्टर भी कॉल करना पड़ेगा, साथ में जो इवेंट है उसको भी कॉल करना पड़ेगा, जो कि एक इवेंट को कॉल करना होता है। समझा? क्लियर है क्या? अगर आप लोग ऐसा करोगे तो समझ में आएगा। फिर से एक बार बताती हूँ, मुझे एक मेथड को कॉल करना है, माउस मोशन लिजनर हो या माउस लिजनर, तो हमेशा एडाप्टर को यूज करो। तो हम लोगों ने यहाँ पे माउस एडाप्टर को यूज किया, तो माउस एडाप्टर को मैंने एक क्लास के अंदर एक्सेस किया और उसी क्लास के अंदर उसका ये कंस्ट्रक्टर बनाया और मेथड को कॉल किया। ये जो कि आप देख सकते हो, माउस एडाप्टर एक क्लास के अंदर एक्सेस किया, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर डायरेक्टली मेथड को कॉल किया। ये हो गया इधर। अब एडाप्टर को एक क्लास के अंदर कॉल किया, तो इस क्लास को मुझे मेन क्लास के अंदर भी कॉल करना है, तो एक मेन क्लास बनाया, दैट इज माउस प्रेस डेमो, और उसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, हो गया। समझा? मतलब यहाँ पे एक क्लास में लिजनर कॉल किया, एक क्लास में एडाप्टर कॉल किया, एडाप्टर जहाँ पे कॉल किया वहीं पे मेथड लिखी और लिजनर के अंदर इस वाले क्लास को एक्सेस किया। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, इसमें इसको रन करते हैं। ये देखो, इसमें एक ही मेथड कॉल होगी। हम लोगों ने क्या लिया था, माउस प्रेस ना। ये देखो, मैं प्रेस करके रिलीज कर दिया, बट मैंने यहाँ पे एक ही मेथड को यूज किया है, ठीक है, इसलिए वो एक ही मेथड शो कर रहा है, माउस प्रेस। बट ये कैसा हो गया, दो अलग अलग क्लास बनाए हम लोगों ने, दो अलग अलग क्लास बना के ये सब कुछ किया है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे वैसा नहीं चाहिए। दो अलग अलग क्लास, मतलब एक क्लास में लिजनर को करो, एक क्लास में एडाप्टर करो और एडाप्टर के अंदर मेथड लो, ये दो अलग अलग क्लास हो गए, ठीक है। बट मुझे चाहिए कि मैं एक ही क्लास के अंदर दूसरे क्लास को भी एक्सेस करूँ। क्लियर? एक ही क्लास के अंदर दूसरे क्लास को भी एक्सेस करूँ, तो उस कंसेप्ट को इनर क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास एक्सेस हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। दो अलग अलग बनाने से अच्छा एक के अंदर एक बनाए। तो यहाँ पे आप देखो, उसी का ही कंसेप्ट है, इसको शॉर्टकट में किया है। तो यहाँ पे देखो, एक क्लास बनाया इनर क्लास डेमो, जिसमें डायरेक्टली एप्लेट ले लिया, इनिट तो आता है, यहाँ पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो या ऐड करो, जो कि हम लोग इसके पहले प्रोग्राम में भी देख चुके हैं। माउस लिजनर को ऐड कर दिया, अब उसके अंदर फिर से एडप्टर लिया, मतलब एक क्लास का कंस्ट्रक्टर लिया। तो वो जो क्लास हम लोगों ने सेपरेट बनाया था प्रीवियस वाले प्रोग्राम में, उस क्लास को इसी क्लास के अंदर हम लोगों ने लिखा। ये देखो, ये इसका ओपनिंग है, सो क्लोजिंग ये है, मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास एक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे ये जो क्लास लिया है उसके अंदर डायरेक्टली एक्सटेंड किया है माउस अडाप्टर को, ठीक है। कि क्लास के अंदर क्लास है तो कंस्ट्रक्टर बना के कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता, एक क्लास अलग होता, एक क्लास अलग होता, पहले वाले क्लास में सेकेंड वाले क्लास को कॉल करना होता, तो सेकेंड वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर बनता। बट यहाँ पे एक क्लास के अंदर ही दूसरा क्लास है, तो यहाँ पे कॉलिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में सेकेंड क्लास को अगर मैं कॉल करना चाहती हूँ तो डायरेक्टली कॉल होगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे माउस एडेप्टर लिया और डायरेक्टली मेथड लेके शो स्टेटस पे प्रिंट करवाया। समझा? समझा क्या?
पहला वाला क्या था, अलग अलग क्लास था, ठीक है। एक क्लास था, ठीक है, और ये एक क्लास था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और साथ में माउस माउस लिजनर को कॉल किया, ठीक है। माउस लिजनर कॉल हुआ था। और ये सेकेंड क्लास था जिसमें माउस एडाप्टर को लिया था, साथ में यहाँ पे मेथड ली थी, जबकि माउस प्रेस वगैरह वगैरह जो भी है वो, ठीक है। अब ये दो अलग अलग था, क्लियर, ये दो अलग अलग क्लास थे। ये जो था ये मेन क्लास था, और ये क्लास, ये वाला जो क्लास है यहाँ पे ये एक्सेस हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास में सेकेंड क्लास को एक्सेस करना है तो फर्स्ट क्लास में इस सेकेंड क्लास का क्या बनना चाहिए, कंस्ट्रक्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर। तो एक क्लास में मैंने लिजनर लिया, एक क्लास में मैंने एडाप्टर लिया, ठीक है। और जहां पे एडाप्टर लोगे वहीं पे मेथड को लेना पड़ता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब पहले वाले क्लास में मुझे सेकेंड वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो इसका हम लोगों को भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम इसका क्या बनाया था, कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है। तो इसका ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इस क्लास के अंदर एक्सेस किया। अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगी तो उसके अंदर जो ये माउस एडाप्टर लिया, उसके अंदर ये जो मेथड ली, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगी। अब समझा, ये फर्स्ट वाला जो था उसका बताया मैंने, क्लियर, यस और नो। अरे हाँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये दो अलग अलग क्लास क्यों बनाए हम लोग, उससे अच्छा एक ही क्लास बनाते हैं। अगर मेरे बैच में दोनों बैच में एक ही कंसेप्ट चल रहा है तो मैं दो लैब में क्यों बिठाऊं उनको, एक ही लैब में बिठा देती हूँ, ठीक है। एक ही लैब में बिठा देती हूँ, ना मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा ना मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्लास बनाया, उसी के अंदर एक सेकेंड क्लास बनाया, क्योंकि एक दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्लास में मैंने जस्ट लिसनर को ऐड किया, ठीक है। और सेकेंड वाला जो क्लास है इसमें एडाप्टर लिया, साथ में मेथड ली थी, और क्या लिया था लोगों ने, कंस्ट्रक्टर लिया था। बट लोगों ने पहले में कंस्ट्रक्टर भी लिया था, बट नहीं है, क्योंकि ये तो क्लास के अंदर ही थे ना, ये इसके अंदर ही है, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्टर लेने की जरूरत नहीं थी। तो लिसनर ले लिया, एडाप्टर ले लिया और मेथड ले ली। तो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर क्लास है तो वो एडाप्टर भी कॉल हो जाएगा और मेथड भी कॉल हो जाएगी। अब समझा, समझा क्या, ओके। तो ये दो अलग अलग क्लास यूज करके किया, यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर दूसरा क्लास यूज करके किया, तो जिससे एक काम हम लोगों का बच गया, दैट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये अगर दूसरे क्लास में होता और ये दूसरे क्लास में होता तो फिर कंस्ट्रक्टर बनता, बट ये क्लास के अंदर क्लास है तो कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट था इनर क्लास, ये वाला। ये कंसेप्ट क्या था, इनर क्लास। देखो, लिजनर लिया, क्लास बनाया, माउस अडाप्टर लिया, उसके अंदर मेथड ली। क्लास के अंदर क्लास है तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। इसको रन करते हैं, ये देखो ये क्या था, माउस प्रेस था ना, क्लिक किया प्रेस हो गया,
ओके, सो दैट इज इनर क्लास। इनर क्लास, इसको हम लोग इनर क्लास बोल देंगे। बट अब दो क्लास भी क्यों बनाना? पहले तो दो क्लास अलग अलग बनाए, फिर दो एक क्लास के अंदर एक क्लास लिया। बट अब ये अलग अलग बना के या एक के अंदर एक बनाने का क्या मतलब है? उससे अच्छा तो एक ही क्लास बने जो कि मेन क्लास रहेगा और उसमें सारा डेटा एक्सेस होना चाहिए। ऐसा अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। क्या बोलेंगे उसको? एनोनिमस इनर क्लास। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। जावा का इंटरव्यू देने जाओगे तो ये आपको पूछा जाएगा। क्लियर? क्लियर है? पहले दो अलग अलग क्लास बनाए, फिर एक क्लास के अंदर एक क्लास ऐड किया तो उसको बोलेंगे इनर क्लास। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है वो मैं बता रही हूँ कि एक ही क्लास बनेगा, उसके अंदर ही मेथड होगी, उसके अंदर ही एडेप्टर होगा और उसके अंदर ही लिजनर होगा। सो उसको हम लोग बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस, अब सोच लो, इनर क्लास। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास। अब वो कैसे होता है पहले देख लो, प्रोग्राम समझ लो। दैट इज एनोनिमस इनर क्लास। इसको ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास बनाया, एनोनिमस इनर क्लास डेमो 1। ठीक है, इसमें इनिट मेथड लिया, देखो दूसरा कोई क्लास नहीं लिया, क्लास ही नहीं लिया, एक ही क्लास के अंदर सब कुछ कॉल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। इस क्लास का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये आगे जाके जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आने वाला है एनोनिमस इनर क्लास का। तो क्लास बना लिया, एप्लेट लिया। पहला पहला कंसेप्ट होता है लिजनर को ऐड करो। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लिजनर ऐड हो चुका। सेकंड कंसेप्ट होता है एडाप्टर को ऐड करो। सेकंड कंसेप्ट को भी ऐड कर दिया एडाप्टर। थर्ड कंसेप्ट होता है कि मेथड को ऐड करो, तो मेथड में ऐड हो गया। कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल रहता है, अलग अलग है तो क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिजनर ऐड हुआ, उसी के अंदर दूसरा क्लास लेने की जरूरत ही नहीं रखी मैंने, उसी के कंस्ट्रक्टर में मैंने एडाप्टर लिया और उसी के अंदर माउस प्रेस लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ इनर है, तो वो कैसा? देखो, ये माउस एडाप्टर, इसका ये ओपनिंग है, ये देखो इसका ये ओपनिंग है इस कंस्ट्रक्टर का, और उसी कंस्ट्रक्टर का ये नीचे में क्लोजिंग है। मतलब जो माउस लिजनर नाम का मेथड है उसके अंदर ही एडाप्टर है और उसके अंदर ही मेथड है। सो ये क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और उसके बाद ये सेमीकोलन आया है। और अब ये माउस एडाप्टर हो गया, उसका ये ओपनिंग हो गया, उसके अंदर माउस प्रेस है और उसी के अंदर शो स्टेटस है। सो इसका ये ओपनिंग है और इसका ये क्लोजिंग है। तो ये कंसेप्ट है एनोनिमस इनर क्लास। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो जब भी कभी आपको कोडिंग में कुछ ऐसा दिखेगा, पहले कर्ली ब्रैकेट देन राउंड ब्रैकेट और देन सेमीकोलन, तो समझ जाना कि ये कंसेप्ट है एनोनिमस इनर क्लास का। ये इतना भी दिखा ना, आप लोग नहीं पहचान सके कि इसमें कैसा किया है, ये इतना भी दिखा तो समझ जाना दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। समझा? समझा क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है, इधर बता देती हूँ। ये क्लास था, इसमें हम लोगों ने क्या लिया था? लिजनर। लिजनर लिया। ठीक है, इसी के अंदर मतलब लिजनर के इनर वाले पार्ट में हम लोगों ने लिया एडाप्टर। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों ने लिया मेथड। ठीक है, मतलब
लिजनर के अंदर एडाप्टर है और एडाप्टर के अंदर मेथड और एडाप्टर दोनों है, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा क्लास बनाया नहीं हम लोगों ने, उसी क्लास के अंदर सब कुछ कर दिया। सो और एक बात है, अगर ऐसा करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन दिखता है तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे एनोनिमस इनर क्लास। समझा? ये शॉर्टकट है। पहले 2 क्लास बनाए, फिर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हुआ, देन एक क्लास के अंदर एक कॉल हुआ। ये लॉन्ग कट मेथड करने से अच्छा एक ही क्लास बना, उसमें लिजनर भी डालो, उसमें एडाप्टर भी डालो और उसमें मेथड भी डालो। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। क्लियर? समझा क्या? इसका आउटपुट भी सेम वैसे ही आएगा, रन करके बता देती हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनोनिमस इनर क्लास। बट एनोनिमस इनर क्लास बताने के पहले मुझे वो 2 बताना था ताकि आपको समझ में आता। ये प्रेस कर रही हूँ, सो माउस प्रेस यहाँ पे लिख के आ रहा है। ओके, क्लियर? ये आगे हम लोग जब एडवांस जावा पढ़ेंगे उसमें है ये सब कुछ, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, कुछ भी डाउट है पूछो। बोलो। यहाँ पे आपका कोर जावा खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है एडवांस जावा का, जिसमें स्विंग और जेएसपी, सर्वलेट, यस, और डेटाबेस, यस डेटाबेस। तो ये कंसेप्ट हम लोग एडवांस जावा में पढ़ेंगे, ठीक है।